भैया से इतना प्यार करो, तुम इतना प्यार करो जो तुम आंख बंद करके भी भैया को पहचान सको कि हाँ ये है मेरा पति। यू मकसद हो मेरा। समझा तू? मतलब बहू को तू घोड़ी बना के समझा दो। इसकी सजा तो तेरे को जरूर मिलेगी। अभी पुलिस को कॉल मिलाता हूँ और जब जेल में सड़ेगा ना तो 2-3 महीने के लिए तब पता चलेगा तेरे को तूने कितनी बड़ी गलती करी है। लगा खच्ची पुलिस वाले को कॉल डलवाई से जेल में। ऐसा मत कीजिए पापा, अगर आपने भज्जी जी जेल में भिजवा दिए तो लोग बाहर क्या सोचेंगे? इसमें हमारे ही घर की बदनामी है और हमारा ही नुकसान है, ऐसा मत करिए। वैसे इसमें मेरी भी गलती है, भज्जी सही बोल रहे थे, मैं भी इनको नहीं पहचान पाई थी। मैं तो इनको खज्जी ही समझ रही थी। अब आगे से मैं भी इस चीज पर ध्यान दूंगी कि खज्जी कौन है और भज्जी कौन है। सही किया भज्जी जी ने जो कुछ किया। चलो कोई तो या घर में मुझे कुछ समझने वाला। अब के और दोबारा भज्जी के भैया की कॉल आएगी तो मैं आपके काकंगो 2-3 बार तो मैंने चूतिया बना दिया और वो मान भी गो। आपके कॉल आएगी तो आपके काकंगो भज्जी के भैया आते। आपके कॉल आएगी तो यूँ कह दूंगा मैं धक्का लगा तो थोड़ी और आगे पहुंच गया, जल्दी आ जाओ थोड़ी और आगे। इतने में तो फिर भज्जी भी अपनी भाभी के संग सुहागरात मना लेगा। फिर मैं कह दूंगा मैं तो अपने घर पहुंच गया, तुम भी अपने घर पहुंच जाओ। हाँ फसवाद यूं भी भज्जी पता अपनी भाभी की दुग्गी बजाने के चक्कर में का प्लानिंग करवा रहा हूँ मुँह पे। खामखा झूठ बोलना पड़ रहा है मुझको आगे भैया थे कि मेरी बाइक खराब है हाईवे पे ना हाईवे पे। ओए क्या कह रहा हो, दोबारा बोलिए। दोबारा लिखा रही हो अपने मुंह में, क्या बोल रहा तू? खज्जी भैया वो मैं तो कुछ ना बोल रहा। कुछ ना बोल रहा? अभी का बोला पहले कि भज्जी सुहागरात मना लेगा, यू का बोल रहा तू? या बता पहले। वो बता रहा है ना, बता रहा, लगाऊं तो चपाटे। बता रहा हूँ अभी सब कुछ बता रहा हूँ तुमको। भज्जी ने कही मुझे झूठ बोलने की मेरी कहीं बाइक खराब ना हुई। मैं तो वो कर रहा हूँ जो भज्जी कह रहा हूँ मुझे। भज्जी ने कही मुझे कि मेरा भैया ऐसे ऐसे करके बाहर बुला रही है और बाकी चूचा बनाता रही हो। वो बात तो तेरी ठीक है, पर तू मुझको यह बात बता, तू अभी मेरी बाइक के बारे में दुग्गी बुग्गी ऐसा ऐसा क्या बोल रहा हो तू? यह बात बता बस तू मुझको। हाँ बता रहा हूँ। यू सब भज्जी की प्लानिंग ही तुम्हें घर से बाहर बुलाना और तुम्हारी वाइफ के संग जाके वो सुहागरात मना रहा भज्जी तुम्हारी बहू के संग। वो गुस्सा है ना क्योंकि वाघ संग तुम्हारी बारात में बहुत बुरा हुआ, थूत बूत छेद दी बारात में और मंडप पे भी थूत छेद दी तुम्हारे पापा ने, तो वो गुस्सा है वो। तो भज्जी अपने गुस्सा उतारने के लिए तुमसे बदला लेना चाह रहे हो, तो यही मारे तुम्हारी बहू की दुग्गी बजाना चाह रहा हो सुहागरात तुम्हारे दिन। हाँ ऐसा ही जो मैं बता रहा हूँ। पर मेरी बहू तो वागू पहचान लेगी कि यू भज्जी है? ना पहचान पाएगी क्योंकि भज्जी ने है ना तुम्हारे जैसे बाल कटवा लिए बिल्कुल। अब तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी शकल और भज्जी की शकल बिल्कुल एक जैसी है, बस बारन को ही अंतर है। तो हवा ने तुम्हारे जैसे बाल कटवा लिए आज। तुम्हारी बहू तो वही को अपना पति समझेगी। अब मुझको तो ऐसे भी लग रहा है वहाँ पे सब कुछ स्टार्ट भी हैगा हो, पेलम पाली चालू है गई गए हो तो भज्जी। अब शायरी वायरी सुन रही हो तो अब काम स्टार्ट करें। अरे ये सब तो होता ही रहेगा, पहले हम आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। अभी तो मेरे को आपसे बहुत सारी बातें करनी है, अभी तो बहुत कुछ जानना है मेरे को आपके बारे में। आप पहले क्या करते थे, आपकी जिंदगी पहले कैसी गुजरी है, ये सब बताना है अभी तो आपको मेरे को। अरे बात तो जिंदगी भर होती रंगी तो होते, अब आराम से जानी जाएगी तो मेरे बारे में। मैं पहले क्या करे करे आज सुहागरात है, हमारी सुहागरात को दिन है, आज सुहागरात मनाएंगे हम। पहले मेन काम करना चाहिए। जान पहचान तो होती रहेगी, मैं सब कुछ बता दूंगा तो आराम से अपने बारे में। पहले आज हमारी सुहागरात है, सुहागरात मना ले में पहले मेन काम करना चाहिए। चल उतार जल्दी अपने कपड़े में। अरे आपको बड़ी जल्दी हो रही है कपड़े उतारने की, अभी तो पूरी रात पड़ी है। एरी बुद्धि चल रही है तेरी, है खामखा की बात कर रही है तू। तुझे पता है लड़का और लड़की को इस दिन का कितने दिनों से इंतजार होता है और तू खामखा की बकवास कर रही है मोते। बात हमने बनाई जा रही है न्योना अपने कपड़ा वपड़ा उतारा जल्दी। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो मेरे पर? अभी तो मेरे को यहाँ आए हुए एक दिन नहीं हुआ है और तुम मेरे को ऐसे डांट रहे हो। मैं तो डांट रहा, तू ही मेरा मूड खराब कर रही है। तुझे पता है हमारे मम्मी और पापा को कितनी बेसब्री से इंतजार है हमारी सुहागरात का। देख ला मम्मी टाइम से भी दूध रख देंगे यहाँ पे। 1 मिनट लेट तो नहीं मम्मी दूध लाने में, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आज मेरे खज्जी बेटे की सुहागरात है, उन्हें भी परवाह है हमारी सुहागरात की। अब जल्दी से पहला राउंड उतार दे रहे हैं। आजा मेरे बाबू, जल्दी से नीचे आजा। ये हुई ना बात। दिल में हो तुम, सांसों में तुम। ऊपर से स्टार्ट करें नीचे से, जहाँ से आपका मन करे। चल घोड़ी बन जाओ जल्दी से। भज्जी गद्दार कहो तू? अब तो भज्जी बेटा गयो तू काम पे। अरे ये भज्जी जी क्यों आवाज लगा रहे हैं बाहर से? गद्दार धोखेबाज, तेरी इतनी हिम्मत है कि जो तू मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने लगा? अरे मुझे नहीं पता था तू इतना गिर जाएगा।
अगर तेरे को सुहागरात ही मनानी है तो पापन से बात कर, पापा तेरी शादी कराएंगे, तू मेरी बहू के संग ही सुहागरात मनाने के लिए आ गया। किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है तू मेरे से? बता दे क्यों ना, मैंने तेरे संग ऐसा क्या कर दिया तो मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने लगा। अगर तेरा दुग्गी लेने का मन कर रहा हो तो तू भी शादी कर ले, तू भी सुहागरात मनाइए अपनी बहू के संग। तू मेरी बहू ही घर में आ गई। पापा मम्मी जल्दी आ मेरे कमरे में, अपने छोटे लड़का की करतूत देख लो आज तुम। कितना घिनौना काम करो तुम्हारे छोटे बेटा में। ए यार भैया, पापा मम्मी ने मत बुला यार, ऐसे तो मेरी बेइज्जती आ जाएगी। वो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? वो यूं सोचेंगे कि तू कितना गिरा हुआ है जो अपनी भाभी के संग स्वागत मनाने की प्लानिंग बनाने लगा। मुझे तो लगा था मैं स्वागत मना ली थी मेरी बहू के संग। बेबी, मेरी ऐश्वर्या, मेरी जिगर की छल्लम, मेरी जान, तुमको कुछ हुआ तो ना? यार कुछ करा तो ना तेरे संग? स्वागत वहागत तो बनाया ना तेरे संग? ऐसे तो मैं बर्बाद है जाऊंगा अगर यार तेरे संग स्वागत बना ली होगी तो। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी। सच बोल रही है ना तू? अरे सच बोल रही है यू, अभी मैंने भाभी की दुग्गी ना बताई है। तू अपने मुंह से आवाज मत निकाल गद्दार। तो अभी पता चलेगी तूने कितनी बड़ी गलती करी है। आ जाओ मम्मी पापा ने ना, आज तेरे गोड़े ने तोड़वा दूं मैं अभी। पुलिस रिपोर्ट होगी, पुलिस रिपोर्ट। अब मैंने तू जेल में ना भिजवा दिया ना तो मेरा भी नाम खज्जी ना है। यार भैया ऐसे मत करे हैं। मैं तो छोटा सा बालक हूँ और मुंह में इतनी बुद्धि भी ना है, पालक बुद्धि हूँ मैं तो। अगर मान ले मैं भाभी के संग स्वागत मना भी लेता तो बात कहाँ बिगड़ जाता? मेरी तो छोटी सी टुंटनी है, बातें कुछ बिगड़ थोड़ी जाती भाभी को है। आपको वास मत करे मेरे सामने कि मेरी छोटी सी टुंटनी है तो छोटी सी टुंटनी है। पापा मम्मी सो रहे हो क्या? उठो के बनाओ तुम। अपने छोटे लड़का के कारनामे देख लो, यानी क्या करो यार। पापा पापा कहाँ हो तुम? कैसे आधी रात में इतने को डोल लो तो अपनी बहू के संग स्वागत मनाई जा रही का? आज के दिन भी तू ऐसे पूरे घर में मोहठाई डोल लो है? बता क्या बात है? दूध चाहिए का? और तुम्हें दूध की पड़ रही है? यहाँ मेरी बहू की इज्जत लुट गई। अरे खज्जी बेटा, आज तेरी और तेरी बहू की सुहागरात है तो इज्जत तो लुटेगी ही उसकी। और बेटा इस चीज को इज्जत लूटना नहीं कहते, ये तो होता ही है सुहागरात वाले दिन। तू भी पता नहीं यहाँ का कैसी कैसी बातें कर रहा है, पढ़ा लिखा है तू, इतना तो जानता ही होगा। सब ठीक है, खामोखा की टेंशन मत ले तू। अरे सब ठीक तभी तो होता जब मैं अपनी बहू के संग स्वागत मनाता। तुम्हारे छोटे लड़का ने स्वागत मना लिया मेरी बहू के संग। अब मैं यार ठीक कैसे मान लूंगा? मैं तो यूं ही मानूंगा मेरी बहू की इज्जत लूट रही भज्जी ने। अरे बेटा कैसी कैसी बात कर रहा है तू? पापा कैसी बात न कर रहा हूँ मैं। भज्जी मेरे कमरा में और मेरी बहू के संग स्वागत मनाने की कोशिश करी है मैंने, और मोला का स्वागत मना भी नहीं हुआ मेरी बहू के संग। और मेरा चूतिया बना दिया और मैं चूतिया बना के घर से बाहर भेज दूं ताकि यू मेरी बहू के संग स्वागत मना सके। अब जैसे मेरे को ये बात पता चली मैं भागो आयो बाहर से, और जैसे मैं कमरा में घुसा ना पापा यू मेरी बहू के संग मिलो है, मेरी बहू के संग। पापा फाड़ दो या बीच में से। देखो यार की शकल कितनी तगड़ी प्लानिंग बनाई है यार। मेरे जैसे बाहर कटवा लिए ताकि यू मेरे जैसा लग सके, मेरी बहू यार पहचान न सके। कितना तगड़ा खेल खेलो यार। और ऐसे ही हुआ मेरी बहू को पहचान ना पाई, या को खज्जी समझ रही होगी मेरी बहू तो घोड़ी बन गई होगी यार के सामने। ना बनी बाकी घोड़ी, झूठ बोल लो यार तू। इतना कुछ ना हुआ, तू इतने में आग हो। मैं कुछ करने की सोच रहा इतने में, इतने तू आग, कुछ हुआ ही ना हमारे बीच में। और मैं कुछ करने की ना सोच रहा हूँ, मैं तो बस आजमा रहा हूँ भाभी है। मत बजा मेरे सामने तू। देख रहे हो पापा तुम आगे का तू तन ले। भज्जी यूं मैं क्या सुन रहा हूँ? पापा तुम कुछ ना सुन रहे, तुम खामा खाएंगे अपनी नींद बर्बाद कर रहे हो। तुम आराम से सो जाके या की बातन में काय को आ रहे हो तुम? इतनी बड़ी बात ना है जितनी बड़ी यू बना रखा है। कहा कह रहे हो इतनी बड़ी बात ना है? मेरी वेशभूषा बना के मेरी बहू के संग स्वागत मनाने लगा और यूं कह रहे हो इतनी बड़ी बात ना है। ओए यहाँ पे पहले जा बुला रहे पापा। अरे तू आ यहाँ पे, ना बुला रहा मैं। अच्छा मोए बुला रहे हैं? हाँ पापा। पहले भैया ने मोबाइल बजा दिया, पहले मेरा दिल दुख कर रहा है। अब ज्यादा बता रहे तो मेरे को मरमरा जाएगा नहीं मैं। मरने को तो काम कराइए तेने, मरमरा का जाएगा। पहले तू मुझे यूं बता तेने क्या सोच के यूं करने की कोशिश करी है? तेरी शादी ना होती का, तेरी शादी ना करवाते का हम, तेरी सुहागरात ना बनती का। अगर तो इतनी जल्दी सुहागरात बनाने की पड़ रही तो मुझे बता रहा तू, मैं कराता तेरी शादी जल्दी जल्दी। खज्जी की बहू के संग तू अपनी ऐसी कैसे मनाने गया? तुम समझ ना रहे बाबू मेरी बात है। समझा पहले तू, तेरी भी तो सुने हमें ऐसी कहावत है जो तू खज्जी की बहू के संग स्वागत बनाने की कुछ को। वो पापा मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट। कैसा एक्सपेरिमेंट? पापा तुम तो जान ही भाभी नई आई है घर में, और हम दोनों बहन की शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम है और हाइट भी सेम टू सेम ही है। तो मैं यूँ देखना चाह रहा हूँ कि भाभी मुझको पहचान पाएगी या ना पहचान पाएगी। ऐश्वर्या भाभी हमारे बारन से ही पहचानी हमको, क्योंकि मैं नीले बाल रखे और भैया के बाल चॉकलेटी है। तो मैंने सोची अगर मैं भी चॉकलेटी बाल कटवा लूँ अपने भैया जैसे। समझ रहे हो ना पापा तुम? बात बता पूरी। हाँ बता रहा हूँ। तो मैं यूँ सोच रहा हूँ अगर मैं भैया जैसे सेम टू सेम बाल कटवा लूँ तो भाभी मुझे पहचान पाएगी या ना पहचान पाएगी। तो फिर मैंने यू सब आजमाने के लिए भैया जैसे बाल कटवा लिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए भैया के कमरा में आया कि भाभी आज मेरे को सुहागरात वाले दिन खज्जी समझेगी या भज्जी समझेगी।
क्योंकि ऐसा होता है ना पापा, अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती हो तो वो लाखों की भीड़ में से उसे पहचान लेती है। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ, भाभी मुझको पहचान लगी कि मैं भज्जी हूँ, तो मैं घुसा चला भाभी के कमरा में। तो फिर मैं ऐसी कहने लगा जैसे आज के दिन भैया कहता भाभी थे, मैं कह दे फिर भाभी थे, भाभी अपने कपड़ा उतारी हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाभी पहचान लेगी मुझको, कपड़ा वपड़ा ना उतारेंगी। तो भाभी तो सच में ही कपड़ा वपड़ा उतारने लगी, घोड़ी सी भी बन गई भाभी। मतलब स्वागत मनी जाती अगर भैया ना आता तो। देख रहे हो पापा, इतनी भक्तिवती कर रहे हो तुम तो, और तुम भी आगे सुने जा रहे हो। यो ना आगे थे के हाथ पैर में तोड़ के घर के बाहर लटका दे, में जो आगे थे ऐसा काम ना करे। सुने जा रहे हो, आगे तुम सुने जा रहे हो। रे मैं इतनी देर तक कहने तो लग रहा हूँ कि भाभी के संग मेरे कुछ ना करो, बस भाभी घोड़ी बनी है और मैंने कुछ करो ना, इतने में तू आ गया। सुने अब एक बात बता तुमको, हर आदमी हर एक महीना में अलग हेयर स्टाइल करावे, मेरा भी मन अलग हेयर स्टाइल कराने का कर तो काई न काई दिन। अगर मैं बाई चांस तेरी जैसी हेयर स्टाइल करवा लाता काई से महीना में, तो भाभी तो मैं खच्ची समझती, फिर भी मुझको एक दो पप्पी दे के चली जाती हूँ। मेरा मकसद भाभी के संग स्वागत मनाना नहीं था, मेरा मकसद ये था कि भाभी मेरे को पहचाने कि मैं खज्जी हूँ। भाभी मेरे को पहचाने के इस घर में दो एक जैसी शक्ल के लोग रहते हैं, एक भज्जी रहता है, एक खज्जी रहता है। भाभी को ये सब जानना पहचानना होगा जो आगे से ये सब गलती ना करे। मैं तो बस यही चाह रहा हूँ, मेरा मकसद स्वागत मनाना थोड़ी है। मैं भी जानू मैं भाभी के संग स्वागत कैसे मना लूंगा, तू ही बताइए। मतलब जब मेरी बहू घोड़ी बनी गई तो मेरी बहू का तुम स्वागत न मनाता ना, बिल्कुल भी ना मनाता। जैसी भाभी घोड़ी बनी गई, मैं तो बस बताने वाला हूँ कि मैं भाभी घोड़ी काई को बननी है, मैं तो भज्जी हूँ भज्जी। मैं तो ऐसा कहने वाला भाभी थे, भाभी चौक जाती एकदम भज्जी। फिर बताता मैं भाभी ने यू बात और समझाता था, भाभी तुम भैया ने पहचानो किसी न किसी वजह से। मेरे बड़े भैया से इतना प्यार करो, तुम इतना प्यार करो जो तुम आंख बंद करके भी भैया को पहचान सको कि हाँ ये है मेरा पति। यू मकसद है मेरा, समझा तू? मतलब बहू को तू घोड़ी बना के समझा दो। इसकी सजा तो तेरे को जरूर मिलेगी। अभी पुलिस को कॉल मिलाता हूँ और जब जेल में सड़ेगा ना तो 2-3 महीने के लिए, तब पता चलेगा तेरे को तूने कितनी बड़ी गलती करी है। लगा खच्ची पुलिस वाले को कॉल डलवाई से जेल में। ऐसा मत कीजिए पापा, अगर आपने भज्जी जी जेल में भिजवा दिए तो लोग बाहर क्या सोचेंगे। इसमें हमारे ही घर की बदनामी है और हमारा ही नुकसान है, ऐसा मत करिए। वैसे इसमें मेरी भी गलती है, भज्जी सही बोल रहे थे, मैं भी इनको नहीं पहचान पाई थी, मैं तो इनको खज्जी ही समझ रही थी। अब आगे से मैं भी इस चीज पर ध्यान दूंगी कि खज्जी कौन है और भज्जी कौन है। सही किया भज्जी जी ने जो कुछ किया। चलो कोई तो या घर में मुझे कुछ समझने वाला आया। भाभी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, भाभी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुम समझिए भाभी मेरी फीलिंग अंदर, मैंने ये सब क्यों करो क्यों ना करो। अब आगे तो ध्यान देंगे, मैं भज्जी हूँ और यू खज्जी है। मोहते पहचानो तुम, हमारी भावनाओं से पहचानो हम कौन है। समझी भाभी? हाँ सही कह रहे हो आप। अब मेरा मुँह देख रहे हो, अभी तो पूरी रात पड़ी है, जाके अपनी स्वागत क्यों ना मनावे। यूं मत सोचे मैंने तू माफ कर दिया। आ जा ऐश्वर्या। आजा भज्जी की मम्मी। भज्जी बड़ी मुश्किल से बचाओ आज तू, अब कान में ऐठा देना, आज के बाद ऐसी गलती करने की सोच भी मत लियो। संभाल ली मैंने वैसे बात। कल रात भज्जी के भैया सब कुछ पता चलो कि भज्जी का प्लानिंग बना रहा हो और का करना चाह रहा है, तो वहां घर पे जाके भज्जी को का हाल करो होगो। मेरे तो यह बात सोचते ही रोंगटा खड़े है रहे। जब कोई पति अपनी बहू के और कई लड़का के साथ सुहागरात बनती हुई देखेगा तो वाकई मन में का आएगी। मोह बार भैया होता तो गोली मार देता वहाँ, पर भज्जी को भैया ऐसा काम न करेगा, है तो छोटा भैया ही गोली बोली न मारेगा। कहीं मार भी दी हो गोली, गुस्सा गुस्सा ना सहन हुआ हो। ऐसे तो मेरे दोस्त को अंतिम संस्कार होगा आज। फिर मैं तो अकेला रह जाऊंगा दुनिया में अगर मेरा दोस्त खत्म होगा तो। मतलब आज भज्जी और धनुआ की यारी खत्म, हिट एंड रह जाएगा भज्जी और धनुआ की यारी को। मैं तो भज्जी के बगैर जी भी ना पाऊंगा। अगर भज्जी सच में ही मार दिया होगा वाकई भैया ने, तो या को कसूर कौन पे जाएगा? मुंह पे जाएगा, क्योंकि मैं भज्जी की प्लानिंग अच्छी तरीके से कामयाब ना कर पाया। और फिर सबसे बड़ी वजह मेरी है, मेरी वजह से मरवा भज्जी। मतलब मैंने ही अपना दोस्त मरवा दिया। अब भज्जी की आत्मा मुझको कभी माफ नहीं करेगी। ले आ भी गई भज्जी की आत्मा। यार भज्जी मेरी कोई गलती ना है, मैं मोते जो कुछ हुआ मैंने करो यार। अब मैं क्या करूँ जब पता चल गया तेरे भैया है। मुझको परेशान मत करिए यार, मेरा पीछे छोड़ दे अब तू। माधर चोद, एक काम ढंग का नहीं हुआ बता। मान लो मैं अपनी गलती मेरी बजाते मरवा तू, पर यार मैं यू सब ना चाहे, मैं बिल्कुल भी ना चाहे को तेरे भैया यू सब पता चले। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश छोड़ दी तेरे भैया चूतिया बनाने में। बोलो तुम मेरी वजह से मरो। हाँ यू तेरी आत्मा ही तो है, तू तो मर गया होगा ना। तभी जब तेरा भैया घर पे पहुंचा होगा तू जिंदा गाड़ दिया होगा। सास के कानी कान इतने बजाऊंगा अभी तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। मर गो ना मर गो। मतलब मरना है तू? मरवा को मतलब जिंदा है तू? अरे सच में जिंदा है तू तो।